सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विद कुश। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईएमडी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जब हमारा ज्वाइनिंग होगा तो हम हमें उन सारी बातों को जानना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक सर हैं वाई सिंह सर। ठीक। तो वो दिल्ली एस आईएमडी में जो लोकेशन है वहां पर काम करते हैं। तो उन्होंने ही सारी डिटेल्स वगैरह बताई है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ का जानकारी हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सारे को हम डिस्कस करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना हो। सारी पॉइंट्स अगर हमें पता रहेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग काम को करते जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहली बात कि बहुत लोग का डाउट है कि रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा। ठीक। तो रिजेक्शन लिस्ट ऐसे सुनने में आ रहा था कि 2 जून को आ जाएगा, बट आया नहीं। वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कारण है कि जो अपना डीजीएम सर है, डीजीएम सर है, तो वहाँ एक मतलब कहीं पे गए थे कि जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। ठीक है। तो वहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जिसके रीजन से वहाँ उनको टाइम लग जाता है। और जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक, तब तक ये जो रिजेक्शन लिस्ट है वो अपलोड नहीं होगा वेबसाइट पे। तो हम एज्यूम करते हैं, जैसे एक रंजू मैम है, तो उन्होंने बताया था कि इसी वीक, मतलब कि आप मान सकते हैं कि मंडे को वो जो लिस्ट है वो आ जाएगा। ठीक। और दूसरी बात की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग अपना या तो लेटर 12 जून को आएगा, नहीं तो 13 जून को। ठीक। मोस्ट प्रोबेबली 13 जून को आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो रोजगार मिला है, ठीक है, तो वो 13 जून को होने वाला है। ठीक है। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो आप मान सकते हैं कि या तो 12 जून को आएगा, नहीं तो 13 जून को, और नहीं तो उसी जो आपका वीक होगा ना, पर्टिकुलर उसी वीक में आ जाएगा। ठीक। अब चलिए बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं कि ये ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मिल जाएगा। ठीक। जो फॉर्मेट रहेगा इसका, फॉर्मेट वो ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल जाएगा। और फॉर्मेट के थ्रू ही आपको जो फॉर्मेट मिलेगा उस पे आपको सीएमओ, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन होना चाहिए। ठीक। तो इनका साइन जरूरी है। तो ये हो गया मेडिकल। फिर मेडिकल के लिए मैं बता दूं कि मेडिकल में कुछ ऐसा ऐसा कंडीशन नहीं है कि लेंस वगैरह, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो दिक्कत होगा, नहीं। आपको बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो दिक्कत होगा। तो अब ये समझते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इसमें क्यों ऐसा, मतलब कि जो लोग कलर ब्लाइंडनेस है वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो मौसम से रिलेटेड जो भी डेटा होता है ना, तो डेटा में डिफरेंस वो लोग नहीं कर पाते हैं। इस रीजन से ये कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई लेंस वाले, अगर आप जो भी लेंस वगैरह यूज करते हैं तो उससे कोई इशू नहीं होने वाली है। ठीक है। अब चलते हैं कि लोकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक। तो लोकेशन ऑफ ड्यूटी, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोकेशन आपको आईएमडी ही डिसाइड करेगा कि आपका लोकेशन क्या होगा। बट उन्होंने ये चीज बोला है क्लियरली कि अगर आपका रैंक मतलब ठीक ठाक रहेगा तो आपको नियर बाई स्टेट में मिल ही जाएगा। ठीक। अगर थोड़ा उससे रैंक थोड़ा नीचे रहा तो उसके हिसाब से वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो इशू यहाँ पर ये है कि नॉर्थ वाले सीट तो पहले से काफी भरे हैं, और सीनियर वगैरह क्या किए ना कि वो लोग अप्लाई कर दिए होम लोकेशन के लिए। तो होम स्टेट उन लोगों को अगर मिल जाता है तो थोड़ा कम चांस रहेगा। थोड़ा कम चांस रहेगा कहाँ? जो नॉर्थ साइड में जो भी आपका लोकेशन है, पोस्टिंग लोकेशन, तो वो थोड़ा लेस रहेगा। ठीक। बाकी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो डिपार्टमेंट, एक तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी वो वेबसाइट वगैरह वाला काम होगा तो आपको अलाउड कर सकते हैं। ठीक है। बट ये भी है कि आप चूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहां पर चॉइस दिया जाएगा अपने हिसाब से, जो भी आप जिस चीज में कंफर्टेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टाइमिंग के बारे में, जो भी ड्यूटी टाइमिंग। तो मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स के लिए हमेशा नॉर्मल ड्यूटी रहता है। और नॉर्मल ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है? 9:30 से 6:30, सॉरी, 6 बजे शाम तक।
और ये वीक में 5 डेज रहता है, मतलब 2 डेज आपका ऑफ रहता है, ठीक है। और अगर आपका 6 डेज ड्यूटी है तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब 7 आवर वर्क करना पड़ता है पर डे। जैसे यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 9 से 4, 8 से 3 या 10 से 5 या 11 से 6। मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको वीक में 42 आवर्स कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे भी करें, जैसे ये लोग आप देखेंगे तो आप समझिए कि इन लोगों का कितना 6 और मतलब 8.5 घंटे का ड्यूटी है यहाँ पे। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्स इसका 42 आवर आ जाएगा। तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं हम रोस्टर ड्यूटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग को रोस्टर ड्यूटी भी मिलने वाला है। तो रोस्टर ड्यूटी में क्या होगा कि आपको 7 डेज ही काम करना पड़ता है, बट बीच बीच में क्या होता है कि ऑफ रहता है। जैसे आप मान लीजिए कि पहला दिन आप सुबह से शाम 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक ड्यूटी होगा। फिर तीसरे दिन क्या होगा कि जो नाइट वाला शिफ्ट होगा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक, क्योंकि यही जो टाइमिंग है ना, ये 12 आवर का हो जाएगा। और 12 आवर का हो गया तो इसका मतलब यही है कि आप 2 दिन का काम एक दिन में कर चुके हैं। तो उसके नेक्स्ट डे आपको यही रेस्ट मिलने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट का। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अगर आप सबमिट नहीं किए हैं, मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो सबमिट नहीं किया, अगर सबमिट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर सबमिट नहीं किए हैं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको वहां पर सबमिट कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का क्या है ना कि आपको 4 से 5 साल तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। और वहीं हम बात किया जाए कि अगर हार्ड पोस्टिंग आपको मिल जाता है तो आपको मिनिमम वहां पर 3 ईयर सर्व करना पड़ेगा। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपको मिल जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, फिर साउथ का हो गया, ठीक। तो इस केस में आपको 3 ईयर सर्व करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपका जो लोकेशन है वो चेंज होगा, ठीक। और वही आपको पता भी है कि नॉर्थ रीजन में थोड़ा वैकेंसी कम रहेगा। उसका रीजन मैंने बताया था ऊपर कि सीनियर जो भी है मतलब उन लोग को अगर साउथ मिला था तो अपना मतलब ट्रांसफर के लिए नॉर्थ के जो भी स्टेट है वहां पर अप्लाई किए थे। अगर मिल गया होगा उन लोगों को, थोड़ा कम चांस रहेगा इन सब में मिलने का, बट देखते हैं क्या होता है। जब फाइनली लोकेशन आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर तब पता चलेगा। और क्वार्टर की बात किया जाए तो क्वार्टर क्या है ना कि मोस्टली मतलब हर जगह अवेलेबल है, बट क्या है ना कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है कि अगर वो खाली रहा, ठीक, अगर वो खाली रहा तो आपको मिल जाएगा, अगर खाली नहीं रहा तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट इन द सेंस कि मतलब जब वो खाली होगा तो वैसे नोटिस वगैरह वो भेज देते हैं कि हाँ यहाँ पर रूम खाली है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगा, आपको रूम अच्छा लगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं जो भी आप रूम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ट्रेनिंग आपको पता होगा कि 4 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, ठीक। अब होप सो इस बार भी मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो उसमें क्या होगा कि आप कितनी बार भी फेल हो सकते हैं। अगर फेल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनिंग रोक दिया जाएगा या आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपको चांस मिलेगा पास होने का, ठीक है। बट आपको यही ट्राई करना है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब आपको पास करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप रिजेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं। जहां तक लीव्स की बात है तो लीव्स आपको मिल जाती है इजिली, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा दिन के चाहिए तो ज्यादा दिन के लिए आपको मेडिकल वगैरह प्रोवाइड कराना होगा, फिर उसके बाद मिल जाएगा, ठीक। और वेटिंग जो भी लिस्ट वाले की मैं बात करूं तो अप्रोक्स मान लीजिए कि 6 मंथ का टाइम लग सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ ही लगेगा। अगर इन लोग का डिमांड रहा कि हाँ जल्दी जल्दी से जो भी लोकेशन पे मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट का रोल अगर खाली है तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं कि जल्दी से वेटिंग लिस्ट वाले को भी अलाउ कर देंगे रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो वहां जल्दी भी काम हो सकता है। जहां 6 महीना है वहां पर आप 3 मंथ भी मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है पूरा आईएमडी पे, वही डिसाइड करेगा कि कब वेटिंग लिस्ट वाले को रखना है या कब मतलब उन लोग को कंसिडर करना है, ठीक है। और
मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपका अगर एक या 2 मार्क्स से कम रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। जैसे आपका 1 से 2 मार्क्स छूट गया है तो क्लियर हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। फिर पीएच कैंडिडेट के लिए, जैसे पीएच कैंडिडेट के लिए क्या है कि जो उनका लोकेशन होगा वो उनके होम स्टेट के पास में ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे होम स्टेट अगर जहां भी हो गया तो उनका चांस वहां पे रहने वाला है। फिर आप ये देखिए कि जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट क्या है कि उसके लिए एक सॉलिड प्रूफ आपका चाहिए। अगर आपके पास सॉलिड कोई प्रूफ है तो ठीक है, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यही सारी बातें थी। अगर आपको इस वीडियो से मतलब कुछ भी चीज अगर सही लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।